आज के ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th का है, सोशल साइंस हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन है कि बांध क्या है, वह जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो 3 मार्क्स का आता है। और ये जो क्वेश्चन है वो जैक के द्वारा 2011, 2013 और 2023 में पूछा गया है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो आप लोग देख पाएँ। और जो भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बांध क्या है, वे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है। बोल रहा है बांध क्या है, जिसको हम लोग डैम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं। बांध को ही बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। तो बांध क्या है, वे जल संरक्षण एवं प्रबंधन में कैसे सहायक है। बोल रहा है कि बांध जो है वो जल को संरक्षण कैसे करता है, ठीक है, और प्रबंधन में कैसे सहायता करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बांध क्या है, बांध किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जल संरक्षण को कैसे बचाता है, जल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि बांध क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि बांध क्या है। तो देखिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं कि बांध जो है वो सामान्यतः नदियों में बहने वाले जल को रोकता है तथा जल के बहाव को नियंत्रित करता है। तो ये बोल रहा है कि बांध जो है वो नदियों में जो पानी बहता है उसको रोकता है, और पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। और इसमें और भी लिख सकते थे हम लोग कि जल के दिशा को भी बदलता है। ठीक है, जो जल का दिशा होता है उसको भी बदलता है बांध। तो इस तरह हम लोग इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बांध जो है वो जल संरक्षण को कैसे सहायक करता है, जल संरक्षण में कैसे मदद करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन छोड़ते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि बांध जो है वो जल संरक्षण में कैसे सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद हम लोग समझाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा कि बांध में एक ढलावा हिस्सा होता है जिससे होकर जल प्रवाहित होता है। तो देखिए बांध में एक निचला क्षेत्र होता है, ठीक है, जिससे जल जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। बांध का जो निर्माण होता है वो नदियों पर किया जाता है, ठीक है, तथा वर्षा जल को निचले मैदानी क्षेत्र में जमा कर लिया जाता है। बांध जो है वो अधिकांश जो है वो नदियों के किनारे ही बनाया जाता है, और वर्षा जल जो होता है वो निचले मैदानी क्षेत्रों में जमा कर लिया जाता है।
इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस जमा किए गए जल को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार बांध जल संरक्षण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, बांध में एक ढलावा हिस्सा होता है। बांध में जो है एक निचला हिस्सा होता है जिससे होकर जल प्रवाहित होता है, जिससे होकर जल बहता है, ठीक है। और बांध का निर्माण होता है वो अधिकांश नदियों के किनारे पर किया जाता है तथा वर्षा जल को, जब वर्षा होती है तो तब वर्षा जल को निचले मैदानी क्षेत्रों में जमा कर लिया जाता है। जो इस जमा किए गए जल को नहरों के माध्यम से या तो मशीनों के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं अभी, तो उसके माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि बांध जल संरक्षण एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।